हेलो दोस्तों, मैं सनी कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को आपके इस चैनल पे। आज हम लोग भारत में प्रमुख दर्रों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये जान लें किस दर्रे से किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो कभी कभी भारत में कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है, इस टाइप का क्वेश्चन होता है। तो कभी कभी दर्रों का क्रम सजाने के लिए रहता है कि पूरब से पश्चिम की ओर दर्रों को सजाएं, उत्तर से दक्षिण की ओर कौन कौन दर्रा है, 4 दर्रा दे देगा आपको सजाने के लिए दे देगा। फिर कभी देगा कि अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन दर्रे पाए जाते हैं, सिक्किम में कौन कौन दर्रे पाए जाते हैं, कौन सा दर्रा भारत में सबसे ऊंचाई पे स्थित है, सिक्किम के जो 2 दर्रे हैं उनमें सबसे ऊंचाई पे कौन स्थित है। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहते हैं। तो हम लोग इस दर्रे के माध्यम से, इस फिगर के माध्यम से आज क्लियर कर लेंगे कि कौन सा दर्रा कहाँ और किस टाइप से स्थित है, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले हम लोग जान लें कि दर्रे का निर्माण कैसे होता है। तो दर्रे का निर्माण बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों या पर्वत के श्रृंखलाओं में होती है। इसका निर्माण नदी द्वारा हजारों करोड़ों वर्ष बहने से उस जगह में, उस एरिया के जो पर्वत है, पहाड़ को काट दिया जाता है नदी के पानी द्वारा, जिससे पर्वत के उस पार से इस पार आने की रास्ता बन जाती है। यह एक प्राकृतिक रास्ता होता है जिससे लोग हिमालय या पर्वतों के एक पार से दूसरे पार जा सकते हैं, और इसमें फिर सड़क रेल मार्ग बनाया जाता है। तो इस तरह से दर्रों का निर्माण होता है। तो भारत में प्रमुख दर्रे कौन कौन सा है हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देख लें कि जम्मू कश्मीर में 5-6 दर्रे हैं। सबसे पहला है काराकोरम दर्रा। यह काराकोरम दर्रा भारत की सबसे ऊंची दर्रों में स्थित है। इससे भारत से चीन जाने का रास्ता पाया जाता है। इससे आप लोग भारत से चीन जा सकते हैं। ये काराकोरम दर्रा अभी वर्तमान में लद्दाख राज्य में स्थित है। दूसरा देखते हैं हम लोग खारदुला दर्रा। ये खारदुला दर्रा ये भी भारत के लद्दाख रीजन में स्थित है, और इससे भी दर्रे से होकर भारत से आप लोग चीन जा सकते हैं। तो ये दर्रा लद्दाख में स्थित है। इस तरह से हम लोग देखते हैं, ये दर्रा लद्दाख में है। एक फॉर लद्दाख, ये भी लद्दाख में है। लद्दाख से आप लोग चीन जा सकते हैं दर्रे से। दूसरा तीसरा देखते हैं कि जोजिला दर्रा। तो जोजिला जो दर्रा है, इसका निर्माण सिंधु नदी से हुआ है। सिंधु नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो इस दर्रे का निर्माण करती है, इस दर्रे से ही बहती है। तो इसका निर्माण सिंधु नदी से हुआ है, और इस दर्रे से जम्मू कश्मीर से लद्दाख जाया जाता है। जम्मू कश्मीर को लद्दाख से जोड़ती है ये दर्रा। अब देखते हैं नेक्स्ट कि बुर्जिला दर्रा। तो ये बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर को गिलगिट बाल्टिस्तान यानी जो पीओके का रीजन है वहाँ जोड़ता है। तो ये बुर्जिला दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। और ये गिलगिट को यानी जम्मू कश्मीर को गिलगिट बाल्टिस्तान जो पीओके में स्थित है उसे जोड़ता है। अब देखते हैं पीर पंजाल दर्रा। तो ये पीर पंजाल जो दर्रा है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, और इससे हम लोग जम्मू कश्मीर से श्रीनगर से लद्दाख जा सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 इसी में स्थित है, पीर पंजाल दर्रे में। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, और इसमें NH1 इसी में स्थित है। अब देखते हैं बनिहाल दर्रा। तो बनिहाल दर्रा जो है, बनिहाल दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है। जवाहर सुरंग कहाँ है? तो बनिहाल दर्रे में। बनिहाल दर्रे में कौन सा सुरंग है? जवाहर सुरंग इस बनिहाल दर्रे में स्थित है। अब देखते हैं ये जम्मू कश्मीर का जितने भी दर्रे थे वो हम लोग देख लिए। लद्दाख के जो दर्रे थे हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा स्थित है उसे देखेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में जो सबसे प्रमुख दर्रा है वो है शिवकिला दर्रा। शिवकिला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है। शिवकिला दर्रा का निर्माण सतलज नदी से हुआ है। सतलज नदी जब तिब्बत यानी जो अभी चीन का ऑक्युपाइड है वहाँ से जब भारत में प्रवेश करती है तो इस दर्रे से ही भारत में प्रवेश करती है। यानी इस दर्रे का निर्माण सतलज नदी से हुआ है। सतलज नदी से हुआ है इस दर्रे का निर्माण। ये होता है सिंधु नदी से हुआ है, लद्दाख में। तो शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, और इसका निर्माण सतलज नदी से हुआ है। यह हिमाचल प्रदेश को चीन यानी तिब्बत से जोड़ता है।
अगला दर्रा देख लेते हैं कि बाड़ालाचा दर्रा। तो ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये आप लोग को ये हम लोग को मनाली जो एक पर्यटक स्थल है हिमाचल प्रदेश में, उसे लेह से जोड़ता है। तो ये भी हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश, और ये मनाली को लेह से जोड़ता है, लेह से। अब हम लोग देखते हैं कि उत्तराखंड के दर्रे कौन कौन से हैं। तो उत्तराखंड में ये 3 दर्रे पाए जाते हैं, माना, नीति और लिपुलेख। ये तीनों उत्तराखंड में पाए जाते हैं। इन तीनों दर्रों से भारत से चीन यानी तिब्बत के क्षेत्र में जाया जा सकता है। मानसरोवर की जो यात्रा है इस दर्रे से किया जाता है। माना, नीति, लिपुलेख, उत्तराखंड, ये तीनों दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। ये तीनों दर्रे आप लोग एग्जाम में इस तरह से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि कौन सा दर्रा किस क्रम में स्थित है। तो हम लोग देख लेते हैं पश्चिम से पूर्व के क्रम में ये तीनों दर्रे हैं, माना, नीति, लिपुलेख। उत्तराखंड में ये दर्रे प्रमुख दर्रे ये तीनों स्थित है। इस तरह से आप लोग नोट करते जाइएगा। अगला हम लोग देखते हैं कि सिक्किम। तो सिक्किम में भी 2 प्रमुख दर्रे हैं। पहला जो दर्रा है उसका नाम है नाथुला। ये नाथुला दर्रा है। इस नाथुले दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार होता है। इस दर्रे से ही भारत और चीन के बीच ट्रक यानी जो मालवाहक गाड़ियां होती है इस दर्रे से जाती है। तो ये दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। सिक्किम, ये दर्रा सिक्किम में स्थित है और इस दर्रे से भारत और चीन के बीच व्यापार होता है। अगला देखते हैं जयलेपला। तो जयलेपला जो दर्रा है ये भी सिक्किम में स्थित है। जयलेपला दर्रा का निर्माण तीस्ता नदी से हुई है। कौन सी नदी? तो इसका निर्माण तीस्ता नदी से हुई है और ये भी सिक्किम में स्थित है। ये भी सिक्किम में है, सिक्किम में है। और इसका जो निर्माण हुआ है इसका निर्माण तीस्ता नदी से हुआ है। तीस्ता नदी जो सिक्किम से निकल आती है। तो ये दोनों दर्रा नाथुला और जयलेपला ये दोनों सिक्किम में स्थित है। इससे भारत और चीन के बीच व्यापार होता है और जयलेपला से तीस्ता नदी से निर्माण हुआ, इससे भी भारत से आप लोग चीन जा सकते हैं। अब देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे से एग्जाम में हर एक बार क्वेश्चन बनता है कि इस दर्रे को पूर्व से पश्चिम की क्रम में सजाएं। तो ये सब क्रम है, आप लोग एक क्रम को याद रखिएगा। पहले देखते हैं कि बोमडिला। तो बोमडिला ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला ये अरुणाचल प्रदेश में है। दूसरा है यंगयाप, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। यंगयाप दर्रे का जो निर्माण हुआ है ये ब्रह्मपुत्र नदी से हुआ है, जो चीन से भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश के माध्यम से। तो इसका निर्माण कहाँ से हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी से। ब्रह्मपुत्र नदी से निर्माण हुआ है यंगयाप दर्रे का। अब देखते हैं दीफू दर्रा। तब दीफू दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और लेखापानी, ये सब दर्रे सभी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और ये सब दर्रे का क्रम इसी तरह से है, ये क्रम भी आप लोग याद रखिएगा। लास्ट देखते हैं तुजू दर्रा। तो तुजू जो दर्रा है ये मणिपुर राज्य में स्थित है। ये मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है, यानी भारत को म्यांमार से जोड़ता है और ये मणिपुर में स्थित है। मणिपुर राज्य में स्थित है और मणिपुर को यानी भारत को म्यांमार से जोड़ता है। तो इस तरह से आप लोग इस दर्रे को देख ले, क्रम भी देख ले और आप लोग इसे नोट करते रहे। नेक्स्ट देखते हैं कि थालघाट, भोरघाट। तो ये सब जो दर्रा है ये दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में स्थित है, पश्चिमी घाट में। तो देखते हैं पहले भोरघाट दर्रा। तो भोरघाट दर्रा जो है वो पश्चिमी घाट श्रृंखला में स्थित है। ये आप लोग को मुंबई, इस जगह पे मुंबई स्थित है। मुंबई, ये मुंबई को कानपुर से जो जोड़ता है, यानी मुंबई को और उत्तर भारत से जो जोड़ेगा वो नाथुला दर्रा है, सॉरी थालघाट दर्रा है। जो यानी जो मुंबई को दिल्ली से जोड़ेगा ये थालघाट दर्रा। दूसरा भोरघाट दर्रा, ये मुंबई को पुणे, चेन्नई ये सब से जो जोड़ेगा उसे हम लोग भोरघाट दर्रा बोलते थे। ये दोनों मुंबई में स्थित है, महाराष्ट्र में ये दोनों भोरघाट स्थित है। अब देखते हैं पालघाट। तो पालघाट ये भी पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ये पालघाट को कर्नाटक, तमिलनाडु से केरल को जोड़ता है। तो ये तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है
ये पालघाट दर्रा पश्चिमी घाट में ही स्थित है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अब देखते हैं सिलिकोट दर्रा। तो ये भारत की सबसे दक्षिणतम दर्रा, सबसे दक्षिण दर्रा है सिलिकोट दर्रा। ये भी आपको तमिलनाडु को केरल राज्य से जोड़ेगा। तो इस तरह से ये सब भारत के दर्रे हुए। आप लोग इस दर्रे को नोट कीजिए ताकि एग्जाम में क्वेश्चन बने तो आपसे छूटे ना। और इस तरह से वीडियो को देखने के लिए मेरे इस चैनल पे बने रहे ताकि आपको एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आए तो छूटे ना। और मेरा ये प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।